भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल हम लोग भगवान कृष्ण की बाल्य लीला श्रवण कर रहे थे। श्री पुतना मरने के बाद में पुतना का भाई बकासुर एक बगुला का रूप बना करके आया श्री कृष्ण को मारने के लिए। भगवान उसके दोनों चोंच को पकड़ करके फाड़ दिए। इस प्रकार कृष्ण के द्वारा बकासुर का मृत्यु हुआ। बकासुर के भाई का नाम है अघासुर। अघ माने पाप, न हन्यते इति अघ। और ये अघासुर कंस का मित्र था। वो भी कृष्ण को मारने के लिए विशालकाय अजगर सर्प का रूप बना करके आया। कई किलोमीटर लंबा सांप है। वो मुंह खोल करके लेटा है। ग्वाल सोचे कोई पहाड़ है, उसके मुख में घुस करके उसके पेट में घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण को मालूम है ये राक्षस है, परंतु अजगर सर्प के रूप में आया है मुझे मारने के लिए। भगवान बाहर में रहे, ग्वाल उसके पेट में घूम रहे हैं। ग्वाल बोले कन्हैया आप भीतर में तो आओ, देखो कितना बड़ा गुफा है। श्री कृष्ण जैसे उसके मुख में घुसे, वो धीरे धीरे मुख बंद किया तो कृष्ण उसके गला के पास अपना रूप बढ़ाए तो उसका मुख बंद नहीं हुआ। अंत में इसका सांस रुक गया। तो इस प्रकार अघासुर का मृत्यु हुआ। उसके बाद में श्री कृष्ण ग्वालों के साथ यमुना के किनारे में गैया चरा रहे थे। तो ये ग्वाल जो घर से खीर पुआ पूड़ी लेके जाते थे, पहले कन्या को खिलाते थे, उसके बाद में खाते थे। तो मनसुखा जो कृष्ण का मित्र है, वो सोचा सब ग्वाल खीर पुआ पूड़ी लाए हैं, श्री कृष्ण को खिलाते हैं, उसके बाद में खाते हैं। परंतु मेरे मैया मेरे लिए खट्टी छाछ बोलते घोर को, सड़ा हुआ दही, सड़ा हुआ खट्टी दही जो कई दिन का है। तो क्या किया, संकोच के मारे में वो कृष्ण को नहीं दिया। वो अकेला छुप करके एक पेड़ के नीचे पीने लगा। श्री कृष्ण ग्वाल को बोले ग्वाल मनसुखा कहाँ गया? ग्वाल बोले कन्हैया हम लोग जो घर से खीर पुआ पूड़ी कड़ी चावल लाए हैं, हम तो आपस में बांट कर ही खा रहे हैं। परंतु मनसुखा इतना स्वार्थी है
वो जो लाया है अकेला छुप कर की खा रहा है। भगवान कृष्ण उसके पास भागते हुए गए और वो कृष्ण को देख कर के जो पी रहा था वो पीने की गति और बढ़ा दिया। उसके अंदर में सोच रहा कृष्ण देख न ले, तो भगवान क्या किए, उसके गला को जाकर के से दबाए, तो उसके मुख में जो छाछ था घोर सड़ा हुआ दही वो मुख में रह गया। तो श्री कृष्ण उसके मुख में अपना मुख मिला करके और चाट चाट करके पीने लगे। आकाश में देवता लोग देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देखे, एक कैसा भगवान है जो दूसरे के मुख में अपना मुख मिला करके खट्टी झूठी सड़ा हुआ दही को चाट चाट करके पी रहा है। तो ये लीला जो भागवत में दिया गया है, ये 4 अध्याय में दिया गया है। ये लीला को देखकर के ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के अंदर में सोच रहा जो कृष्ण भगवान नहीं है, मैं इनको परीक्षा करूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या किए, जितना ग्वाल वाल बछड़ा गैया थे सबको गायब कर दिए। श्री कृष्ण देखे ना ग्वाल वाल है, ना बछड़ा है, ना गैया है। तो श्री कृष्ण समझ गए जब ब्रह्मा आकाश मार्ग से मेरा परीक्षा कर रहा है। तो कृष्ण क्या किए, अपना शरीर से ग्वाल वाल बछड़ा पैदा किए। श्री कृष्ण कन्हैया के रूप में यशोदा मैया के पास में रहे और ग्वाल वाल बछड़ा गैया के रूप में हर घर घर में रहे। और ये लीला 1 साल तक चला। 1 साल तक ये लीला को कोई पकड़ नहीं पाया। तो यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी ये लीला को केवल पकड़े। तो गर्गाचार्य जी उस समय ब्रज में सबको इकट्ठा किए, बोले ब्रजवासियों कई वर्ष तक विवाह का लगन नहीं है, जिसको अपनी कन्या बेटी का शादी करना है इसी साल में करना है। तो उसी साल में जितना सब ब्रज की कुमारी कन्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक जितना सब कुमारी कन्या थी, उन कन्याओं का जिन जिन ग्वाल वालों के साथ शादी करवा गया वो सारा को सारा ग्वाल वाल कृष्ण थे। इसी नाते से सारा ब्रजगोपी भगवान कृष्ण के। श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ जब मैं ग्वाल वाल बछड़ा गैया को तो चोरी किया, परंतु सारा ब्रज में जितना ग्वाल वाल बछड़ा गैया वो सब कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी आकर की कृष्ण के चरण में स्तुति किए, जिसको भागवत में कहा गया ब्रह्म मोहलीला। ब्रह्मा जी 46 श्लोक में स्तुति किए। ओ भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजो कशनम यन्मित्रम पूर्ण ब्रह्मम परमात्मनम सनातनम। अरे ब्रजवासियों, आप अहोभाग्य है जिस कृष्ण को गधा बना करके
जिसके पीठ में आप लोग बैठते हैं वो कृष्ण साधारण नहीं है, और वो कृष्ण के शरण के रज को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव तरसते हैं, जिनके नाम पर ये सनातन धर्म बना है। सनातन नाम भगवान कृष्ण का है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी कई श्लोक में स्तुति करने पर भी भगवान कृष्ण इनसे बातचीत नहीं किए। क्यों? ब्रह्मा जी गोपी ग्वाल बछड़ा को भगवान से दूर कर दिए। कल आप कथा में सुन रहे थे, इंद्र 7 दिन 7 रात तक बारिश किया, परंतु इंद्र के ऊपर भगवान कृष्ण खुश रहे। क्यों? वो भक्त और भगवान का मिलन करवाए, 7 दिन तक एक जगह में रहे। परंतु ब्रह्मा जी को भगवान कुछ नहीं बोले। तो वही ब्रह्मा फिर कलियुग में नाभाग्य रूप में जन्म लिए और भक्तमाला रचना की है। तो ध्यान देना, श्री श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो वहां पर मनसुखा आया। मनसुखा माने जिसके मन में सुख हो, उसको मनसुखा कहा जाता है। ये मनसुखा भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र है। तो श्री कृष्ण मनसुखा को बोले, मनसुखा तो इतना पतला क्यों है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया तेरे घर में 9 लाख गैया है, और मेरे घर में 1 गैया है, 1, और वो भी दूध नहीं देती है, वो भी दूध नहीं देती है। तो कृष्ण बोले, यदि तेरे घर में दूध नहीं है तो आप खरीद करके दूध पी। मनसुखा ने कहा, मेरे माता पिता गरीब है, मैं खरीद नहीं कर सकता। तो कृष्ण बोले, यदि तू खरीद करके दूध पी नहीं सकता तो चोरी करके पी। जिसके घर में गैया, तो रात में गौशाला में चले जाना, दूध दो लेना और पी लेना। मनसुखा ने कहा, कन्हैया यदि आपका इतना श्रद्धा है तो आप चोरी करके हमको पिलाओ। तो भगवान कृष्ण एक चौर प्रसारण मंडल बना है। हर गांव से एक एक बच्चा लिए, कई जगह में गढ़ बनाए, गढ़, ध्यान देना। तो प्रभावती नाम की एक गोपी थी, वो माखन के घड़ा को सिक्का में लटका करके
वो यमुना नदी में नहाने के लिए गई थी और ये सब वो छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 साल के बच्चे भगवान कृष्ण के साथ उसके घर में चोरी करने के लिए आया। तो मनसुखा ने कहा कन्हैया इतना ऊपर कौन चढ़ेगा? तो कृष्ण बोले काम करो, नीचे 4 ग्वाल वाल कंधा से कंधा मिला, उनके कंधा के ऊपर 3 और उनके कंधा के ऊपर 2 और उनके कंधा के ऊपर श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण सिक्का से मटका को उतार रहे हैं, ध्यान देना। और इतने में प्रभावती गोपी आ गई। तो प्रभावती देख रहे हैं ये सब ग्वाल वाल मेरे घर में क्या कर रहे हैं। तो प्रभावती को देखकर कि जो नीचे 4 ग्वाल वाल कंधा से कंधा लगा कर खड़े थे वो भाग गए। जो नीचे वाला भाग गया तो ऊपर वाला क्या करेगा? वो सब गिरे, वो भी भागे। और श्री कृष्ण क्या किए, उस सिक्का को पकड़ करके, उस सिक्का को पकड़ करके ऐसे ही लटके रहे। प्रभावती ने कहा कन्हैया सब भाग गए और आप मेरे हाथ में आए। मैं यशोदा मैया को बुलाऊंगी और दिखाऊंगी, देख कन्हैया कैसे लटका हुआ है। तो श्री कृष्ण सिक्का को पकड़ करके लटके हैं। तो कृष्ण बोले गोपी तेरा 3 बालक हैं, तेरे 3 बच्चे हैं, परंतु तेरे भीतर में दया भी नहीं है। तू यशोदा मैया को बुला करके लाएगी, तब तक मैं लटका रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। एक काम कर, मुझे नीचे उतार दो और मेरे हाथ पकड़ करके ले चल। तो प्रभावती क्या की, एक खाट लगा करके और खाट के ऊपर चढ़ गई और कृष्ण को उतार लिया। और कृष्ण तो ऐसे ही सुंदर है तो गोदी में लिया। तो प्रभावती कृष्ण के हाथ को पकड़ करके यशोदा मैया के पास लेके जा रही, शिकायत करने के लिए, पिटवाने के लिए। इधर जितना ग्वाल वाल थे सब उदास हो गए, कन्हैया पकड़ा गया, अब क्या किया जाए। तो श्री प्रभावती लंबा घूंघट लगा करके जा रहे हैं। देखो आज भी ब्रज में, वृंदावन में जो भी स्त्री है, गोपी है, वो लंबा लंबा घूंघट लगाती है। ब्रज की स्त्रियां, कभी आप ब्रज में जाना, किसी भी स्त्री को आप देख नहीं सकते, भले वो 80 साल का बूढ़ी क्यों न हो तो भी घूंघट लगाएगी। तो प्रभावती घूंघट लगा करके और श्री कृष्ण को पकड़ करके ले रही।
तो प्रभावती का जो छोटा देवर था वो भी प्रभावती के पीछे पीछे जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद में श्री कृष्ण बोले, गोपी तेरा हाथ कठोर है और मेरा हाथ कोमल है, तू मेरे बाएं हाथ को छोड़कर दाएं हाथ पकड़ लो। और जैसे प्रभावती दाएं हाथ पकड़ने के लिए गई तो कृष्ण ने क्या किए, उसके देवर का हाथ पकड़वा दिए। जो छोटा देवर था उसका हाथ पकड़वा दिए और धीरे से भाग गए। जब गोपी को मालूम नहीं पड़ा, क्यों, वो तो घूंघट लगा रखा है। अब श्री कृष्ण सोचे गोपी जाएगी मैया के पास शिकायत करेगी, इससे पहले मैं चला जाऊंगा। तो कृष्ण जाकर के यशोदा मैया की गोदी में बैठ गए। बोले, अरे मैया हमारी घर में कितना गैया है? प्रभावती बोली, कन्हैया हमारी घर में 9 लाख गैया है। कृष्ण बोले, अरे मैया जिसके घर में 9 लाख गैया है उसके घर में कितना दूध दही माखन होता होगा, और उसी घर का बच्चा दूसरी घर में जाकर के माखन चोरी करे, क्या तू विश्वास करती है? यशोदा मैया बोली, ठीक बात। कृष्ण बोले, मैया ये गोपी झूठ मूठ में शिकायत करती हैं और तू मुझे मारती है। यशोदा ने कहा, कन्हैया सो जाओ, आज कोई गोपी आएगी तो मैं डांट फटकार के भगा दूंगी। इधर प्रभावती आई, किवाड़ खटखटाई और बोली, अरे मैया किवाड़ खोल, तेरे लाला कन्हैया चोरी कर रहा था, मैं पकड़ करके लाई हूं। यशोदा मैया बोली, सावधान, मेरे लाला कन्हैया मेरे घर में सोया हुआ है, घूंघट खोल। और जैसे गोपी घूंघट खोली, उसका हाथ में उसका देवर था। और देवर सोच रहा है मेरे भाभी मेरा हाथ पकड़ करके ले रही है, मुझे लड्डू खिलाएगी। उल्टा डांट फटकार मिला। भगवान कई तरीका से चोरी करते थे। इनका चौर लीला बहुत विस्तार में है भागवत में। एक बार प्रभावती मन ने विचार की, देखो कन्हैया भाग गया और मेरे देवर का हाथ पकड़वा के चला गया, अब मैं किसी ना किसी दिन पकड़ करके लाऊंगी तभी मेरा जीत होगा। कुछ दिन बीत गया। प्रभावती क्या की, सिक्का में माखन के घड़ा लटकाई और छिक्का के नीचे खाट लगा करके लेट गई। चद्दर ओढ़ करके झूठ मूठ में सो गई। उसकी मन में इच्छा है, यदि आज यदि कन्हैया आकर के माखन का घड़ा चोरी करेगा तो पकड़ूंगी और यशोदा मैया के पास से लेकर के जाऊंगा। और धीरे धीरे गोपी इंतजार करते 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 वो सो गई। जब वो सो गई तो कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उसके घर में फिर चोरी करने के लिए आया। तो मनसुका ने कहा, कन्हैया खाट है, खाट के ऊपर गोपी है, गोपी के ऊपर सिक्का है, सिक्का के ऊपर मटका है, मटका के ऊपर थाल है और थाल में जल भरा हुआ है। भैया मालूम पड़ता है गोपी जागी हुई है, हम कैसे मटका उतारेंगे, चलो भाग चल। कृष्ण बोले, नहीं नहीं, इसी के घर में चोरी करना है। मनसुका ने कहा, कैसे चोरी करेंगे, पकड़ा जाएंगे। तो कृष्ण ने क्या किए,
8-10 पपीता के डंडी लाए। पपीता के जो डंडी होता है उसमें छेद होता है, पोल होता है, उसको जोड़ करके एक पाइप बनाए, नल बनाए। थाल में जो जल था, कृष्ण अपने मुख में वो पाइप को लगाए, वो पानी को खींचे जैसे बच्चे पानी खींचते हैं। अब पानी का समस्या समाधान हो गया। और ऊपर चढ़ेंगे कैसे? गोपी सोई हुई है, जागी हुई है, मालूम नहीं पड़ रहा है। कृष्ण बोले काम करो, इधर से दो उधर से दो, एक खाट को उठाओ और बाहर ले चल जाओ। गोपी जाग जाएगी तो भाग जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे क्या किए, वो खाट को उठाए, धीरे धीरे बाहर ले गए। उसके बाद में नीचे 4, उनके कंधा के ऊपर 3, उनके कंधा के ऊपर 2, उनके कंधा के ऊपर कृष्ण। तो कृष्ण मटका को उतारे, लेकर के भाग गए। और इधर संध्या हुआ, गोपी का नींद टूटा। गोपी मन में विचार की, मैं तो घर के भीतर में सोई थी, यहाँ कैसे आ गई? और जब घर में जाकर के देखा, माखन का घड़ा भी गायब है। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे बसंतो नवनीत चोरम, गोपांगनाम चदुकुल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान के चोरी लीला कई प्रकार से और भी विस्तार में है, ध्यान देना। श्री कृष्ण ऐसे राधा के 8 सखी है, जिनके नाम में ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा। इनमें इनके 8 गांव भी है, आज भी है। ब्रजमंडल जो है, संपूर्ण ब्रजमंडल में 1192 गांव है। ब्रजमंडल 4 जिला में है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला और हाथरस जिला, हरियाणा का पलवल जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला। माने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, इन तीनों के जो सीमा, इसमें 1192 गांव है। और हर गांव में भगवान लीला की है। उसको ब्रजमंडल कहा जाता है। 200 किलोमीटर लंबा चौड़ा में है, समझ गए? जैसे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया, ये 4 जिला हो गया। जितना बड़ा एरिया है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा और खगड़िया, इतना बड़ा एरिया में ये ब्रजमंडल है। उसमें वृंदावन जो है, उसके बीच बीचा में है, 5 को उसका है। इसमें 48 वन है, अभी भी है। वृंदावन, निधिवन, बेलवन, भांडीवन, भद्रकवन और अंजनी वन, कंचन वन, बच्च वन, आटस वन, बिहार वन, ब्रह्म वन, दर्शन वन, हड़िया वन, छत्रक वन, कुशवन, ओटवन, कोटवन,
जावट वन और पाडर वन, काम वन, अद्रिवन, बद्रिवन, सुभद्रा वन, कर्ण वन, अंतराल वन, महावन, ऐसे ये 48 वन अभी भी है। परंतु ये 48 वन का दर्शन आप तभी कर सकते हैं यदि वहां जाकर के आप कुछ दिन रहें। ऐसे ही आप ट्रेन में जाएंगे, टिकट करके किसी होटल में रहेंगे, बांके बिहारी जी का दर्शन या कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करके घर भागेंगे, इससे ये वन का दर्शन नहीं होगा। ब्रज में 84 कोष का यात्रा निकलता है, हर साल निकलता है। 25 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का गाड़ी में करेंगे। यदि आप गाड़ी में घूमेंगे कार में तो फिर भी आपको 10 दिन लगेगा, तभी ये 48 वन का आप दर्शन कर सकते हैं। और हर वन में भगवान लीला किए हैं, हर ग्राम में लीला की है। ये सारा 18 पुराण, भागवत हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो या ब्रह्म वैवर्त पुराण, वो सब वही ब्रज की कथा है। वृंदावन की कथा 18 पुराण में है। अब व्यास जी लिखे तो ब्रज में अयोध्या भी है, जैसे काशी बनारस, ब्रज में भी एक काशी है। आपके यहाँ देव ये बैद्यनाथ धाम है झारखंड में, और ब्रज में भी एक बैद्यनाथ धाम है। प्रयाग है या अयोध्या है या द्वारिका है या हरिद्वार ऋषिकेश, तो ब्रज में भी हरिद्वार ऋषिकेश है। हिमालय पहाड़ में ब्रज में भी, वृंदावन में के भी हिमालय पहाड़ है। माने ब्रजवासी, वृंदावनवासी कहाँ बाहर न जाए, इसलिए भगवान कृष्ण सारा पृथ्वी में जितना तीर्थ है, जितना नदी है, सबको ब्रज में स्थापन किए हैं। और ये सब का दर्शन तभी कर सकते जब आप वहां जाकर के रहे, और आपके अंदर में जिज्ञासा भी होना चाहिए, समझ गए? तो ध्यान देना, श्री राधा रानी का गान है बरसाना, और कृष्ण का गान है नंदग्राम। पहले ब्रज में 7 धारा में यमुना बहती थी। जैसे हरिद्वार में गंगा 7 धारा में बहती हैं, ऐसे ही संपूर्ण ब्रजमंडल में यमुना 7 धारा में बहती थी। परंतु यमुना का जल पंजाब और हरियाणा सरकार उसको हथिनी कुंड में उस सारा जल को रोक करके वो पंजाब और हरियाणा की ओर भेज देता। फिर उसके बाद में यमुना सूखा है। फिर दिल्ली वालों का, दिल्ली में भी यमुना नदी है, दिल्ली वालों का जितना सब लाटिन का जल, दिल्ली में 2 करोड़ आबादी है, सबका लाटिन का पानी सब वृंदावन में आता है। इसलिए वृंदावन में यमुना बहुत दयनीय स्थिति में है। यमुना का पानी एकदम काला है। क्यों? ओरिजिनल जो यमुना नदी है उसका सारा पानी को पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों की खेती में ले जाता है। कम से कम 5% पानी तो भेजना चाहिए, तो बिल्कुल कुछ नहीं भेजते हैं। और दिल्ली वालों के लाटिन का पानी थोड़ा वर्षा ऋतु में तो ठीक है, और वर्षा ऋतु के बाद में वहाँ यमुना डेड है, पूरा नदी सूखा मिलेगा, वही लाटिन का पानी से भरता है। उसको यमुना महा करके आचमनी करता है। यही वृंदावन में यमुना का जल कोई भी जाएगा तो आचमनी करेगा, नहाएगा।
परंतु सब एकदम काला काला पानी है, सब जहरीला पानी है। और बाद में आगरा में भी यमुना नदी है, फिर इटावा और सोनभद्र नदी पानी मिलकर की यमुना में, फिर प्रयाग में यमुना तो अच्छा है, इलाहाबाद प्रयाग में यमुना गंगा मिल जाती है, तो वहाँ यमुना का जल अच्छा, क्यों वहाँ और कई नदियों का पानी उसमें मिल जाता है। तो यमुना में, वृंदावन में जो यमुना नदी है उसमें एक काली दह है जहाँ पर काली नाग रहता था। वो काली नाग जो है